से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों मैं वासनिक सर को स्क्रीन पे वेलकम करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी टू वेलकम ऑन द स्क्रीन वासनिक ब्रदर्स। यस सर। ओके सर, यू आर थैंक यू ऑडिबल एंड विजिबल। सर, बहुत अच्छा लगा। आज हमें हार्मोनी ग्रुप ने आज इनवाइट किया है। बहुत बहुत हम खुद को अपना प्राउड मानते हैं कि आज हमारे सीएन पटेल सर एंड ग्रुप ने आज हमें इनवाइट किया है, तो बहुत बहुत मैं थैंक्स देना चाहूंगा। छोटा सा परिचय बताना चाहूंगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब ऑल ओवर इंडिया में गुजरात नाम ऑलरेडी फेमस है और मैक्सिमम आज गुजराती भाई लोगों से मैं आज बात कर रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगा। नाम है प्रशिक वासनिक। माई लाइफस्टाइल में अगर आज का परिचय देखते हैं तो 2 आईडी आईटीसी है, 1 आईडी सीटीसी है, और हम दोनों वासनिक ब्रदर, हमारे बिग ब्रदर मिस्टर आशीष जी वासनिक और मैं प्रशिक जी वासनिक, हम दोनों पिछले इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम माई लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएट हैं। तो इसके पहले का छोटा सा जर्नी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, नाम है प्रशिक वासनिक। बेसिकली एक छोटे से गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। अक्सर लोग बोला करते हैं कि यार गांव का आदमी सक्सेस नहीं होता, नहीं भी होता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम छोटे से गांव में, अगर गांव का मैं बताऊंगा तो सिर्फ 5000 पॉपुलेशन के गांव में हम लोग पैदा हुए। बहुत ही पुअर फैमिली में हम लोग पैदा हुए। मेरे पापा का अगर बैकग्राउंड बताऊंगा तो एक छोटा सा चाय का दुकान, आप सोच सकते हैं कि एक चाय के दुकान में काम करने वाले का महीने का इनकम कितना हो सकता है। आप बस जस्ट इमेजिन करिए, इतने पुअर फैमिली में हम लोग पैदा हुए। हम लोगों को बहुत मतलब बुरा लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार क्यों मैं गरीब घर में पैदा हुआ। काश अगर मैं अमीर घर में पैदा होता तो मेरे पास भी वो सब कुछ चीज होता, गाड़ी होता, बंगला होता, ऐसा मनोमन लगता था। तो मेरे मम्मी डैडी ने मेरे को एक ही बोला, बेटा जन्म तो आपका हो चुका है, अगर आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक ही काम करना है, अच्छी पढ़ाई करना और अच्छी नौकरी करना। हमने वही किया। गांव में सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई थी। उसके बाद बड़ी पढ़ाई करने के लिए हमने एक छोटा सा तहसील लेवल का गांव था, वहां पे हमने 10th किया। 10th में हमको अच्छे खासे परसेंट है। उसके बाद नागपुर में 11वीं 12वीं साइंस किया। साइंस में भी हमको अच्छे खासे परसेंट है। उसके बाद जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमने एडमिशन किया। बहुत अच्छी से जिंदगी चल रही थी, बहुत खुशहाल जिंदगी थी। ऐसी खुशहाल जिंदगी थी कि जब कॉलेज से हम लोग छूटते थे, जब दोपहर में हमको मतलब छुट्टी मिलती थी, तो इस तरीके का जिंदगी था कि समोसा खाने के लिए हमारे पास 10 रुपया भी नहीं होता था, वड़ा पाव खाने के लिए 10 रुपया भी नहीं होता था। इस तरीके की हमारी जिंदगी चल रही थी। ऐसे जिंदगी को हम काट रहे थे। तो ऐसे ही जिंदगी चलते चलते एक दिन एक इंसान से हमारा टकराव हुआ। टकराव होने के बाद उन्होंने बोला कि यार ऐसा ऐसा कंपनी है, ऐसा ऐसा है। तो जैसे अभी थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद आदमी को थोड़ा सा ईगो आ जाता है। तो हमें भी ऐसा लगता था यार गांव का हम इंजीनियर है, पहला इंजीनियर है, तो हमें भी थोड़ा बहुत ईगो आ चुका था। अगर ऐसे हमको दोस्त ने बोला था यार मीटिंग, हमने मन में सोचा मीटिंग बोले तो कोई तो भी स्कीम है, 5-10 हजार रुपया फंसाना है, कुछ तो भी सामान लेना है, घर घर जाके बेचना है, और इस तरीके का कंपनियों में हम लोग काम नहीं करते। ऐसे हम लोगों ने हमारे मन में हमारी कुछ प्लान कल्पना हम लोगों ने किए थे। हमको लगता था यार ये बड़े प्रोडक्ट होते हैं, घर घर जाना पड़ता है, बेचना पड़ता है, मेंबर बनाना पड़ता है, ये स्कीम होती है, चेन सिस्टम होता है। ऐसे बहुत सारे मन में सवालात थे, और यही सवालों के कारण जिस दोस्त ने हमको इनवाइट किया था, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद ऐसे 2-3-4 महीना चले गए, और 4 महीना जाने के बाद उनके हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। और अचानक 4 महीने बाद जब उनकी हमारी मुलाकात हुई, तो 4 महीने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि यार उनके पास एक खुद का कार आ चुका है, तो मेरे मन में सवाल आया, यार वो भी मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, हम भी मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके भी पापा गरीब है, मेरे भी पापा गरीब है, 4 महीने में उसके पास कार कहां से आया। तो फिर जाके उसको हमने बोला कि भाई ये कार आपके पास कैसे आई। तो उन्होंने बोला प्रशिक यार आपसे 4 महीना पहले हमने जो आपको बताया था उससे के बदौलत ये कार आया। मुझे लगा यार
यार 4 महीने में ऐसा कौन सा काम है जिसके बदौलत कार लिया जा सकता है। मैंने उसको बताया कि भाई क्या है मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, आपको अगर इसके बारे में जानकारी लेना है तो ऐसा ऐसा ये टाइम है, ये टाइम पे आपको आना पड़ेगा। मैं बोला यार ऐसी ये कंपनियां होती है, ऐसे कंपनियों में क्या सच है। तो मैंने भी बोला चलो यार करना नहीं करना है जाके देखते तो है। और जब मैंने वहां पे देखा और मुझे समझ में आया, वो दिन भी आज मुझे याद है, 12 अक्टूबर 2014 को वो दिन है। 12 अक्टूबर 2014 को दिन है जिस दिन मैंने भी ऐसे एक मीटिंग में मैं गया था और मीटिंग में देखने के बाद मेरे मन में जितने भी निगेटिविटी थी, आज मैं उस इंसान को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने पूरे हमारे जिंदगी को बदल डाला है, हमारे जिंदगी को पूरा मैजिक इनकम में जिन्होंने कन्वर्ट किया है। ऐसे हमारे ग्रेटेस्ट, हमारे रोल मॉडल मिस्टर डीएच कदम सर, माय लाइफस्टाइल के डायमंड, जिनको मैं सत सत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ये निगेटिव खोपड़ी को निकाल के एक पॉजिटिव एटीट्यूड डाला और उन्होंने बताया कि प्रशिक जी, आशीष जी, आप कर सकते हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मन में विश्वास नहीं होता था, हमारे में जितने भी सवाल आते उनके साथ हम लोग मिलने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसा करना, क्या करना। फिर उन्होंने हमारे पूरा कॉन्सेप्ट लिया, बोले यार आप कर सकते हो, आप में पावर है। हमारे मन में सवाल आए, सर हम गांव खेड़े से आए थे, नागपुर में हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, इस सिचुएशन में हम कैसे काम करें। तो उन्होंने हमारे माइंड को बोला कि नहीं आप कर सकते हो, हिम्मत करो। और एक विश्वास करके हम दोनों ब्रदर्स ने उनके साथ चालू किया दोस्तों। और जब हम ये इंडस्ट्री में आए तो ये इंडस्ट्री का एम भी हम लोगों को नहीं पता था, कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि यार डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री होता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस होता है, ऐसा हमको कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर किया और आज से 6 साल पहले उनके ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया और जिन्होंने जो जो भी बताया वो सभी चीजें किए। और जब ये इंडस्ट्री में हम लोग शुरुआत किए तब हमारे पास साइकिल भी खुद का नहीं था दोस्तों, साइकिल भी नहीं था। और जब हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस हुए हमको लगा यार हम लोग इंजीनियर है, हम जब किसी को बताने जाएंगे तो बहुत फास्ट लोग हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे साथ जुड़ना चालू करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा हम सोचते थे वैसा हमारे साथ होता नहीं है। तो जब हम लोगों ने ये बिजनेस चालू किया और लोगों को जाके बताना शुरू किया, सबसे पहले हम रिश्तेदारों के पास गए और रिश्तेदारों को बोला यार ऐसा ऐसा कंपनी है, ये है, ऐसा होगा, इसमें लोग लाखों रुपए कमाते हैं। तो लोग हमको अलग नजरिया से देखना चालू किया। ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था यार अपन ने कुछ गलत काम तो नहीं किया। जिनके रिश्तेदारों के पास जाते थे कोई रिश्तेदार हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम दोस्तों के पास गए, दोस्तों को बोले यार बिजनेस चालू करो। दोस्त लोगों ने बोला यार अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो हमने जिंदगी जीना चालू किया, अभी कहाँ टाइम है, अभी कहाँ बिजनेस करने का समय है, हम लोग बिजनेस नहीं करते। दोस्तों रिश्तेदार भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, दोस्त भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमने सेजारी लोगों को, जो नेबर्स लोग होते हैं, उनके पास जाके बोला कि यार बिजनेस तो अभी देख, तो सबसे ज्यादा जलने वाले तो अपने आजू बाजू वाले लोग होते, उन्होंने भी विश्वास करना चालू नहीं किया। हमने बहुत लोगों को बताया लेकिन कोई हमारे साथ इंट्रोड्यूस ही नहीं होता था। फिर जाके हम सर लोगों को बोले कि यार सर कैसे करना, बोले नहीं ये बिजनेस ऐसा ही है, आपको हम इतने दिनों से बता रहे थे कि आप भी इसमें जल्दी जुड़े। हम बोले नहीं, तो बोले कि आप इसको समझो, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप लोगों को बता नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे फिर हमने दूसरा लिस्ट निकाला और दूसरा लिस्ट निकाल के फिर लोगों को बताना चालू किया। धीरे लोग हमारे साथ अटैच हुए, धीरे कारवा बनता गया, दिन दुगनी रात चौगुनी टीम बढ़ते गए। एक आदमी भी एक जमाने में नहीं जुड़ा करता था दोस्तों, लेकिन आज देखते पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा का टीम आज हमारे साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। दोस्तों हम लोगों ने जब चालू किया था साइकिल भी हमारे पास नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमने इसमें से टू व्हीलर लिया, टू व्हीलर के बाद फिर हमने एक इंडिका लिया, इंडिका के बाद एक इटियोज लिया और इटियोज के बाद आज देखते अगर आप देखोगे एक 6 साल में एक 13 लाख का जीटी कार हमारे पास है, एक 30 लाख का इनोवा कार हमारे पास है, एक 50 लाख का ऑडी हमारे पास है। और सबसे बड़ा ब्रांड जिसको हम दूर से देखा करते थे कि यार ये भी ब्रांड हमारे पास आना चाहिए, और वो दिन भी हमारा सपना जो था वो भी हमारे इसमें से पूरा हुआ कि जिसको हम सिर्फ देखते थे कि यार जगुआर भी हमारे पास आना चाहिए। और लेटेस्ट
अभी आज से 4 महीना पहले हम लोगों ने 1 करोड़ का जगुआर भी सिर्फ एंड सिर्फ माई लाइफस्टाइल के बदौलत हम लोगों ने अचीव किया दोस्तों। मतलब आज आप लोगों को यकीन नहीं होगा, एक पुअर फैमिली से आदमी अगर ठान ले, अगर सच्चे ईमानदारी से अगर अपने सीनियर के ऊपर, अपने ग्रुप के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर सच्चे दिल से अगर भरोसा रखता है तो डेफिनेटली वो एक दिन सक्सेस होता है। और वही आज हमारे साथ हुआ था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज देखते देखते अगर देखोगे दोस्तों तो 2 करोड़ रुपए की सिर्फ हमारे पास आज कार है। यही तक हमारा सक्सेस खत्म नहीं हुआ। हम जब नागपुर में आए थे तो रहने के लिए हमारे पास 10 बाय 10 का एक रूम था। किराए के 10 बाय 10 के रूम में हम लोग रहते थे। जब हम सरवाइव करने के लिए, हमको घर वाले, हमारे मम्मी पापा हमको पैसा नहीं बचते थे, उस समय में हम लोगों ने घर घर जाके न्यूज़पेपर भी बांटा है दोस्तों। 200 रुपए महीने से हम लोगों ने न्यूज़पेपर भी बांटा। वो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तो 2 साल हमने न्यूज़पेपर बांटा 200 रुपए महीने से। यहां तक हम लोगों ने स्ट्रगल किया दोस्तों। मतलब हम ऐसे पैसों के लिए तरसते थे कि हमको 500 रुपए भी देखने को नहीं मिलता था। इतने गरीब फैमिली से हम लोग पैदा हुए थे कि हमारे पास बड़ा 500,000 रुपए का एक बड़ा नोट देखना बोले तो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी बात थी। इतने गरीब फैमिली में, मतलब आज मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर मन में ठाना तो हर आदमी जिंदगी में सक्सेस हो सकता है। बस एक चीज, अपना जो निश्चय है, अपना दृढ़ संकल्प है, वो अपने को लेना पड़ेगा कि यार अपने को जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने को अपने सपने पूरे करना है। अगर मन में एक विश्वास अगर अपन लोग पैदा कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपन जो चाहे वो हर चीज ले सकते हैं दोस्तों। और यही तक हमारा सफर खत्म नहीं हुआ तो हम छोटे से 10 बाय 10 के रूम में रहते थे, लेकिन आज माई लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट का इतना पावर है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का ट्रेनिंग है जो टाइम टाइम पे हम लोगों को ट्रेनिंग देती है कि आज देखते देखते आज के डेट में हम 2.5 करोड़ रुपए के घर में आज लोग हम रह रहे हैं दोस्तों। इतना पावरफुल आज हमारा पूरा जिंदगी। अगर हम देखते हैं कि 6 साल पहले हम लोग क्या थे और 6 साल के बाद हमारे पास क्या हुआ है, तो टोटली लाइफ जो है हमारी डिफरेंट हुई है दोस्तों। मतलब मैजिक, हम कभी विश्वास तो नहीं करते मैजिक के ऊपर, लेकिन आज हमारे साथ जो हुआ है वो मैजिक से कम नहीं हुआ है दोस्तों। और इसके लिए सब कुछ हम देना चाहेंगे हमारे डायमंड मिस्टर डीएच कदम सर, हमारे आईटीसी लीडर, हमारे स्पॉन्सर लीडर जिनको टाइम टाइम पे हमको जिन्होंने साथ दिया, जैसे हमारे नीलेश पाटलेकर सर और हमारे रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी। महीने का 20 लाख 22 लाख रुपए का इनकम चल रहा था। लॉकडाउन के पहले बहुत खुशहाल जिंदगी थी। हमने भी हमारी लायबिलिटी बढ़ा ली थी और ऐसा ही दिन हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। तो ऐसे ही दिनों में एक दिन आया, 22 मार्च का दिन आया और वो दिन में ऐसा अचानक का, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि हमारे मोदी साहब ने बोल दिया कि आज से लॉकडाउन चालू। और जैसे लॉकडाउन चालू हुआ दोस्तों, हमारे भी माइंड पूरे लॉक हो गए। हमारे नहीं तो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर अपन बात करते तो सबके माइंड एकदम लॉक हो गए। और लॉक होने के बाद हम जब लोगों ने देखा था कि जो हमारा महीने का 22 लाख 20 लाख रुपए का पे आउट था, वो एकदम से वीक में अगर मैं दिखाऊंगा तो 8,000 से लेके हमारा पे आउट आया दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि जो महीने का 5 लाख का जो हफ्ते का पे आउट था, अचानक से अगर आपका 10-12 हजार पे अगर आता है तो किस तरीके से आपका माइंड में कन्वर्ट होता है दोस्तों। तो हमको भी लगा यार कैसे करेंगे, हमने तो इतनी सारी लायबिलिटी उठा ली है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैसा होगा, महीने का इतना सारा ये कार का ईएमआई, वो कार का ईएमआई। तो हम भी बहुत नर्वस हुए। नर्वस होने के बाद हमने आशीष जी से बात किया, मेरे बिग ब्रदर है मिस्टर आशीष जी वास्तव, उनसे बात किया। मैं बोला यार कैसे सर्वाइव करो। उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया, बोले कुछ नहीं, ऐसे तो दिन आते रहते, कैसा करेंगे। फिर हम लोगों ने नीलेश सर से बात किया, हमने फिर हमारे कदम सर से बात किया, यादव सर से बात किया। तो धीरे धीरे हम लोग जब उनसे बात किए तो अंदर से एक मोटिवेशन आना चालू हुआ। फिर से हमारे बैटरी को हम लोगों ने चार्ज किया। हम बोले कि नहीं यार इसको हम कर सकते हैं, लॉकडाउन में भी हम लोग जीत सकते हैं। फिर हम लोगों ने हमारी जो माइंड लॉक हो चुके थे, हमने हमारे माइंड को खोल दिया। हमने हमारे सिस्टम को बोला कि नहीं, ये लॉकडाउन तो सिर्फ एक वर्ड है,
लॉक कुछ होता नहीं है। रियल में अगर अपन सोचते हैं और हम में अगर हिम्मत है तो डेफिनेटली हमारे लॉक को हम ओपन करके हम फिर से नया टेक्निक का यूज करके, नया सिस्टम का यूज करके हम कुछ तो भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोगों ने सर्च किया, फिर हम लोगों ने देखा है कि यार जूम ऐप भी होता है, फिर इस तरीके से कैमरे के सामने अपन बात भी कर सकते हैं, लोगों को व्हाट्सएप में अपन इकट्ठा 8 लोगों को ले भी सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा सिस्टम, हमारा स्पीच डाल सकते हैं। तो नया जो डीजे मार्केटिंग क्या होता है ये अभी हमने कभी किया नहीं था। हम लोग को कभी कैमरे के सामने हम लोग नहीं आए थे कि यार कैमरे के सामने भी आके हम लोग बात कर सकते हैं, कैमरे के सामने भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, जूम में भी हम लोग को 1-1 घंटा 1.5 घंटा मोटिवेट कर सकते हैं, खुद मोटिवेट रह सकते हैं। हमको नहीं लगता था, ये हमको लगा यार ये क्या सिस्टम है, ये क्या चल पाएगा, क्या ये क्या हो पाएगा, क्या लिंक अपन अगर लोगों को भेजते हैं तो लोग क्या लिंक के ऊपर इनवाइट होंगे, क्या एक साथ 500 लोगों को 1000 लोगों को हम इकट्ठा कर सकते हैं घर बैठे, क्या ये हो सकता है? ऐसे हमको मन ही मन लगता था। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। हमने लोगों की बस ये एक सिस्टम है, नया कुछ तो भी नींव है, चलो इसको शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमने शुरुआत करना चालू किया। जिस दिन हमने जूम ऐप चालू किया उस दिन हमारे साथ कुछ 40-50 लोग इकट्ठा हुए। फिर देखते देखते उन लोगों को हमने 40, हमारे कुछ कोर टीम था उनको हमने इकट्ठा किया, उनको बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉकडाउन कुछ नहीं होता है, निकलो। फिर वो लोग मोटिवेट हुए, फिर हमने हमारे एसटीसी टीम लोगों को मोटिवेट किया, उनमें एनर्जी हमने लोगों को ट्रांसफर किया। उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग, और देखते 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 हमारे जितने भी एक्टिव लोग थे 1000 से 1200 लोगों को हमने जूम और यूट्यूब के ऊपर इनवाइट किया। उन लोगों से हमने बातें किया, उन लोगों को समझाया कि यार नया ये डीजे मार्केटिंग है। एक जमाना था जब हम लोगों ने हमारी जिंदगी का नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया था। जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया था तब ये मोबाइल भी नहीं हुआ करता था दोस्तों, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस चलता था। ये बात है 2000 की, 1998 की ये बात है, जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में जस्ट आ रहा था, बूमिंग हो रहा था। और टाइम पे देखते तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग चलता था। फिर धीरे 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 चेंजेस आए। 2004 के बाद अपन देखते तो मोबाइल का थोड़ा सा लोगों के पास आना चालू हो गया, लोगों ने मोबाइल पे कनेक्टिंग, लोगों से कॉन्टेक्टिंग चालू किया। फिर धीरे 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 लोग मोबाइल का वापर करने लगे। और लॉकडाउन के पहले अगर अपन देखते तो ऑल जो मैक्सिमम 80% जो बिजनेस था वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर हम लोग करते थे। किसी को इनवाइट करना है तो मोबाइल पे कॉलिंग करते थे, फॉलो भी अगर अपन को लेना था तो मोबाइल पे कॉलिंग करते थे। इस तरीके का सिस्टम को फिर जिस तरीके से मोबाइल है, मोबाइल के एप्स के थ्रू, मोबाइल के कॉन्टेक्टिंग के साथ तो हम लोगों से कनेक्ट हुए और हमारे पे आउट को रेज किए। तो दोस्तों इसी के साथ जैसे जैसे परिवर्तन होते गया, इंसान ने अपने आप को परिवर्तित किया। वैसे ही आज अगर अपने को सक्सेस होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, तो इसके बाद अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। जब तक अपन अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। तो हमने भी अपने आप को बदला, अपने आप को बदल के हमने टीम को भी बदलने को बताया। और एक डीजे मार्केटिंग जो होता है, ये डीजे मार्केटिंग के थ्रू हम लोगों के सामने आना चालू हुए। जूम के साथ हमने जीटीए चालू किया। लोगों को लगता था यार सर क्या ये लिंक भेजने से लोग आएगा? हम लोग उनको बोलते थे सर नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एक ना एक दिन मान लो लोगों का लिंक के ऊपर आने का रेशियो बहुत कम है, मानते हैं आने का रेशियो बहुत कम है, लेकिन अगर अपन 100 लोगों को अगर लिंक भेजेंगे, 100 लोगों को अगर इनवाइट करेंगे कि यार आज का हमारा जीटीएस है, आज हमारे बहुत अच्छे स्पीकर आज इनवाइट होने वाले हैं, 100 लोगों को लिंक भेजेंगे, एक तो आदमी आएगा। आज का रेशियो कम आएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक रेशियो कम आएगा तो भी हम लोगों को भेजेंगे, क्योंकि भेजने के लिए हमको तो पैसा नहीं लग रहा, ना पेट्रोल खर्चा हो रहा है, ना कुछ खर्चा हो रहा है। जो लॉकडाउन में लोग लॉक हो चुके हैं, जो लोगों के पास समय है, बस लोग कुछ ना कुछ तो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को बस इनवाइट करना है कि यार आप आइए, देखिए, अच्छा लगे तो हमारे साथ शुरुआत करिए। ऐसा धीरे 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 लोगों को हम बताना चालू किए। हमारे लोग एक्टिवेट हुए, लोगों को बताना चालू किए, कनेक्टिंग चालू किए, बात करना चालू किए। और दोस्तों ये करते 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 आज लोगों को हैबिट हो चुका है। आज इतना अच्छा डीजे मार्केटिंग हुआ है, मतलब ये आज भी ऐसा मैजिक लग रहा है कि यार घर बैठे लोगों को सिर्फ लिंक भेजो,
उनको फॉलो अप करो, उनको फोन करो कि यार ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसा करके लोग आज आ रहे हैं और आज के डेट में लाखों रुपए का पे आउट बन रहा है। दोस्तों ये मैजिक है, ये मैजिक है। ये मैजिक को आपको आत्मसात करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि यार डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोगों से अपन कांटेक्ट करके भी हफ्ते का लाखों रुपए कमा सकते हैं। और यह सिर्फ एंड सिर्फ आज के डेट में माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग के साथ ही हो सकता है। दोस्तों आज के डेट में नंबर 1 कंपनी है। दोस्तों देखना चाहूंगा, लॉकडाउन हो चुका था और हमारे जो पे आउट थे, जो 3 वीक के बैलेंस थे, वो 3 वीक का जो हमारा पे आउट था 18 लाख रुपए का जो पे आउट था। दोस्तों जब जिस दिन 22 मार्च चालू हुआ, जो 3 वीक का बैलेंस था 18 लाख रुपए का पे आउट लॉकडाउन में भी हमारे अकाउंट में आया। दोस्तों ये सिर्फ माई लाइफस्टाइल में हो सकता है। दोस्तों कितना पावरफुल कंपनी आज अपने को मिला है, बहुत ही पावरफुल। आज अपन खुशनसीब है, जितने लोग भी आज नए हैं, पुराने हैं, आज हम बहुत खुशनसीब है। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके इतना पावरफुल कंपनी मैनेजमेंट आज हम लोगों को मिला है। दोस्तों बस इसमें टिके रहना है। नया सिस्टम जो आया है, नया सिस्टम को अपने को अवलंबन करना है, इसका उपयोग करना है। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहटपन आएगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने बॉडी में मर्ज करना चालू करो। दोस्तों ये अगर अपन ने एक बार मर्ज किया, हम लोगों ने मर्ज किया, ये लास्ट महीने का अगर मैं आपको पे आउट बताऊंगा, कल के सैटरडे को हमारा जो पे आउट है 4 वीक का लॉकडाउन का जो पे आउट है दोस्तों 12,16,625 रुपए का, ये 4 वीक का हमारा पे आउट है। दोस्तों ये लॉकडाउन में सिर्फ हम लोगों ने ये डीजी मार्केटिंग का उपयोग किया, डीजी मीट का हम लोगों ने बेनिफिट लिया। हर वीकली हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जो हमारा 7 दिन का शेड्यूल होता है, 7 दिन में से 4 दिन हम लोगों को मीटिंग, कुछ ना कुछ तो भी जीटीएस लेते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, फॉर बेसिक लेते हैं, इस तरीके का हम लोग सिस्टम कर रहे हैं। दोस्तों तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि ये नया चीज का भी उपयोग करके लाखों रुपए आ सकता है। तो पूरा विश्वास रखिए, जिन्होंने भी आज आपको इनवाइट किया है उन लोगों के साथ प्लानिंग करिए, बैठिए कि यार ये नया सदी का नया सिस्टम के साथ अपन आज डायरेक्ट सेलिंग को सैल्यूट करते हुए बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इतना पावरफुल आज अपने को कंपनी मिला है, तो मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगा हार्मोनी ग्रुप का, जो आज हमें वासनिक ब्रदर्स को इनवाइट किया है। और इसी के साथ आज का मेरा मीट यहीं पे मैं खत्म करता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट और जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।